For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest. पैरों के जी, सपेरों का गाँव, सपेरों का देश है। वो दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा छोटे से छोटा देश नहीं था जिससे हमने कर्जा ना ले रखा हो। ऐसी परिस्थिति में 6 साल पहले, 6.5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली। देश पर कर्जा होने के बावजूद भी आज हम दूसरों को कर्जा देने की स्थिति में खड़े हैं। जो हमको भीखमंगा और भिखारियों का देश कहते थे, आज सम्मान के साथ हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है और आज हम पहली 5 सुपर पावर्स में जीने जा रहे हैं। $5 ट्रिलियन की जो है इकॉनमी खड़ी होने जा रही है। तो इससे अच्छा विजन वाला प्रधानमंत्री और कौन हो सकता है। जी, अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे जीवन में, क्या हमारे मुख्यमंत्री साहब, दिल्ली के कैपिटल के जो राजधानी के मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी, क्या आपकी नज़र में, व्यक्तिगत नज़र में, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हम किसी वैसे व्यक्तिगत थोड़ा सा देखिए राजन जी, अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर एक विजनलेस गवर्नमेंट है, अच्छा, एक टेस्टलेस गवर्नमेंट है, एक ऑर्डरलेस गवर्नमेंट है, एक कलरलेस गवर्नमेंट है। केजरीवाल साहब कब रंग क्या बदल देंगे कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में। अभी अभी कोई एक स्टेटमेंट दे रहे होंगे, 5 मिनट के बाद एकदम रिवर्स आप स्टेटमेंट सुनेंगे उनकी। जितनी बड़ी बड़ी नैतिकताएं की दुहाई दे करके रामलीला मैदान के अंदर केजरीवाल साहब ने सत्ता संभाली, अगर उसका वो 10% भी काम कर रहे होते तो आज केजरीवाल को सारे देश के अंदर लोग हाथों पर उठाकर चलते। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि केजरीवाल साहब ने करना क्या है ये उनको पता नहीं है अभी तक। अच्छा, और इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद झूठ को भी लज्जा आने लग गई। अब इतना झूठ बोलने वाला एक मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर है जो दुनिया को सौजबाग दिखा करके और जो बातें बड़ी बड़ी कह रहा था उन सब से पीछे हट गया। मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं अपनी ही गाड़ी में सारा करूँगा, मेरा कोई विधायक जो है कोई भी करप्शन नहीं करेगा। अब सबके सामने चिट्ठे खुल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि केजरीवाल साहब से जितनी जल्दी अगर दिल्ली का छुटकारा होगा उतनी जल्दी दिल्ली के लिए फायदेमंद होगा। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। अभी उपचुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट उतारे हैं और आम आदमी ने भी और कांग्रेस ने। क्या आपको लगता है कि उपचुनाव में जो अभी दिल्ली में छींटाकशी हुई थी, भी महीने भर तकरीबन चली थी, तो उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करेगी? सर, मेरे 7 के वार्ड के अंदर हमारी बहन रेणु जाजू कई डेथ के कारण से ये बाई इलेक्शन हो रहा है जी। वो एक बहुत गरीब परिवार की लेडी थी जी, और उन गरीब बस्ती में ही रह रही है। पार्टी ने उनकी पुत्र वधू सुरभि जाजू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और मुझे लगता है कि रेणु जाजू जिस गरीबी की दौर में से गुजरी हुई थी वो परिवार को फिर से पार्टी ने महत्व दिया है। ऐसा नहीं था कि कोई और पैसे वाले लोग नहीं थे जिनको टिकट मिल सकता था जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को जमीनी हकीकत को देख करके काम करती है। तो उपचुनाव में जीत हासिल होगी? हाँ, निश्चित रूप से होगी 5 सीटों पे। देखिए, 5 दिल्ली के अंदर मैं तो यहाँ के बारे में बता सकता हूँ कि ये सीट जरूर निकलेगी। अच्छा, और
दूसरी सीट शायद मोहना के पास की रोहिणी सीट है शायद लेडीज है उत्तरी शायद। दिल्ली निगम के अंदर। तो हमारी ये 2 ही सीट आती है, 3 जो है वो ईस्ट दिल्ली निगम में आती है। तिलोकपुरी, कल्याणपुरी। तो जो वहाँ के लोगों की समाचार हमको आ रहे हैं वो तो पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव है। लेकिन वस्तु स्थिति के बारे में मैं कोई भी कमेंट करना उचित इसलिए नहीं समझता कि जब मैं वहाँ गया नहीं, तो उसके बारे में मुझे कोई भी कमेंट करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो समाचार आ रहे हैं वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। और इसलिए हमको लगता है कि दिल्ली की 5 सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, सिर्फ आखिरी सवाल, आपका मूल्यवान समय होता है। आखिरी सवाल, फेस वार्ता के माध्यम से आप भारतवासियों से कुछ कहना चाहिए? सर, मैं देशवासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि बाद मुद्दत के हवाएं आई हैं शिद्दत की चमन में, हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे गुलजार कर जाएं। जब बाद मुद्दत के हवाएं आई हैं शिद्दत की चमन में, मेरा चमन फिर से बागबां होने जा रहा है। फिर से उड़ान मिलने जा रही है हर परिंदे को यहाँ पर, सारे जहाँ से अच्छा मेरा हिंदुस्तान होने जा रहा है। ऐसे विजन वाले प्रधानमंत्री को समर्थन करें और उस पर विश्वास करके उनकी योजनाओं को नीचे तक पहुँचाने में सहयोग करें। निश्चित रूप से आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा और हम फिर से दुनिया के अंदर जो है विश्व गुरु को सुशोभित करते हुए दुनिया के अंदर भारत माता को ऊपर बिठा करके ले जाएंगे। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ? मैंने शुरू में ही कहा था कि मैं सर का परिचय क्या लूँ। सर अपने आप में एक शख्सियत है और जाते जाते सिर्फ एक बात, भारत माता की जय। और प्रतिनिधि ऐसा हो जो हमारे देश के हित के लिए सोचे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए सोचे। अब ये जाते जाते मेरे मन में एक प्रश्न उभर रहा था, बहुत देर से बैठा था मैं, एक प्रश्न मेरा बनता है, ये सर कोई खिलौना है या कोई प्रेरणा है? देखिए राजन जी, आप देख रहे हैं टेबल के ऊपर ये एक ट्रेन का मॉडल है जी, सबका साथ सबका विकास। इस ट्रेन को मैंने शालीमार विकास एक्सप्रेस का नाम दिया है। 2017 में से लेकर के आज तक मैंने अपने क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए हैं उसको मैं जनता के मन में रजिस्टर करना चाहता हूँ। अच्छा। और उसके लिए मैंने 47 महीने और 25 करोड़ के विकास कार्य, और उसके लिए शालीमार बाग एक्सप्रेस जो है, विकास एक्सप्रेस जो है, वो लोगों को संज्ञान में आ जाए, तो उसके लिए मैंने ये मॉडल बनाया है। समाज के जितने भी प्रतिष्ठित लोग कहे जा सकते हैं उन सब के पास ये ट्रेन जा रही है। बहुत बढ़िया। और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि ये एक बुकलेट है जो मैंने तैयार की है, जो प्रिंटिंग पर चली गई है, अगले सप्ताह रिलीज़ करूँगा। ये पुस्तक जब रिलीज़ होगी तो उसके साथ ही ये ट्रेन का मॉडल जो है शालीमार विकास एक्सप्रेस भी जाएगी उनके पास, ताकि उनको ये याद रहेगा कि उनके क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि ने आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, ये उनके मन में रजिस्टर्ड होगा। और उसके लिए ही मैंने यहाँ पर, आप जानते हैं कि एक पार्षद को नगर निगम का केवल 25 लाख रुपए का बजट मिलता है सालाना जी। और अगर 4 साल भी लगा लूँ मैं तो 1 करोड़ हो जाता है जी। उसमें से कोविड का जो पीरियड है वो निकाल दीजिए, इस बार तो कुछ मिला नहीं जी। तो कुल मिलाकर के 75 लाख रुपए मिले 5 साल के अभी तक के 4 साल के समय में जी। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने 25 करोड़ के विकास कार्य कैसे किए, कैसे तो उसके लिए मैंने अपने केंद्र सरकार का सहयोग लिया। अपने यहाँ से जो हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनका सहयोग लिया और उनके सहयोग से बजट
जहाँ जहाँ से मुझे मिल सकता था, कहीं रेलवे मिनिस्ट्री से मिल सकता था तो वहाँ गया, कहीं ग्रामीण मिनिस्ट्री से मिल सकता तो वहाँ गया, बड़ी कठिनाई आई कहीं मैं हरदेवपुरी जी के सहयोग से मिल सकता सर, था। आसानी से मिल जाता था, बड़ी समस्या आती थी। नहीं, उसके लिए जो ऐसा है कि प्रपोजल्स बनानी पड़ती हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया में वो काम करवा सकते हैं, उसके लिए मैं वर्किंग करता हूँ। मैंने एक अपना R&D डिपार्टमेंट बना रखा हुआ है, उसमें एक 8-10 लोगों की टीम है जो इस पर वर्क करती है कि कौन सा काम किस मिनिस्ट्री के माध्यम से हमको बजट दिलवा सकता है। तो उसको लेकर के मैंने आज की डेट तक जो है 25 करोड़ के कार्य, विकास कार्य किए हैं। मैंने अभी यहाँ पर लगभग 6.5 करोड़ का वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र बनाया है। हम वहाँ जाएंगे सर। और ऐसे ही 2 स्कूलों के भवन जो हैं 6.5 करोड़ के वो बनाए हैं। हमारे यहाँ पर मेरे वार्ड में 6 और 7 वाले जहाँ पर चुनाव होने जा रहा है, वहाँ के 2 स्कूलों के 8 स्कूल के अंदर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए हैं। मेरे अपने वार्ड के अंदर जो है 8,000 बुक्स की नई हेरिटेज लाइब्रेरी मैंने बनवाई। तो ऐसे मैंने विकास का हर ब्लॉक के अंदर कहीं जहाँ कोई नालियों की ज़रूरत थी नालियाँ बनी हैं, कहीं गलियों की ज़रूरत थी गलियाँ बनाई हैं। तो ऐसे हर क्षेत्र के अंदर जो है मैंने विकास के कार्य यहाँ पर खड़े किए हैं। और मैं अभी फरवरी मास में ही अगर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का समय जिस दिन का मिल जाएगा तो उस दिन हम ये बुक जो है रिलीज़ करेंगे। और ये शालीमार एक्सप्रेस जो है ये यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके यहाँ जरूर पहुँचाएंगे। मेरी आपसे एक गुजारिश है, उस दिन उस अवसर पर हमें जरूर याद करना, हमें सौभाग्य मिलेगा सर। जरूर, मैं प्रेस मीडिया के नाते जहाँ अन्य मित्रों को भी इनवाइट करूँगा, आपको जरूर करूँगा। चलिए इसी के साथ लेते हैं इजाजत। बड़ा अच्छा लगा मिलकर, धन्यवाद।